हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 का क्लास। और ये चैप्टर जो है काफ़ी छोटा है और काफ़ी कम इसमें क्वेश्चन भी हैं, तो काफ़ी जल्दी जो है क्लास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लास के अंत तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब आपके दिमाग में होंगे। ठीक है, मतलब आपको याद हो जाएंगे, रटना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोजगार जो है क्या है, या रोजगार किसे कहते हैं। तो रोजगार का अगर अपनी भाषा में हम बताएं, सिंपल शब्दों में बताएं, तो जो भी व्यक्ति अपनी जीवन यापन, मतलब कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए कोई काम करता है तो वह कहलाता है रोजगार। ठीक है। अब इसको जो है किताबी लैंग्वेज में देखेंगे तो रोजगार का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जीविका चलाने के लिए किए जाने वाले कार्य को कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है श्रम, कौशल और समय का उपयोग करके आमदनी प्राप्त किया जाता है। बात समझ गए। एक लाइन में क्या समझें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी काम करता है वो क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। जैसे हम जो है अपने जीवन को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया, रोजगार हो गया। ठीक है। चलिए, तो रोजगार समझ गए। अब देखिए रोजगार जो है बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या होता है, मतलब खुद का रोजगार। जैसे आप अपन पैसा लगा के दुकान खोल दिए, वो खुद का रोजगार हो गया। हम जो है अपन पैसा लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा खुद का रोजगार है। ठीक है। दूसरा होता है नियोजित रोजगार। ये नियोजित रोजगार क्या होता है, जब किसी के यहाँ मंथली मंथली पे जो है हम लोग रहते हैं, जैसे महीना लगेगा तब पैसा मिलेगा, तो वो जो है नियोजित रोजगार होता है। और तीसरा है आंशिक या अपूर्ण रोजगार। आंशिक या अपूर्ण रोजगार जो है क्या होता है कि हमारी क्षमता जो है 10 घंटा 15 घंटा काम करने का है, हम जो है 2 घंटा के, जिसे आप पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। ठीक है। तो ये आंशिक या अपूर्ण रोजगार जो है पार्ट टाइम जॉब है। आपकी क्षमता है 10 घंटा काम करे के, आप 2 घंटा कर रहे हैं, तो वो जो है आंशिक या अपूर्ण रोजगार है। ठीक है जी। तो ये जो है रोजगार थे, रोजगार के टाइप्स थे। हमें उम्मीद है कि ये सब जो है आपको रटना ना पड़े। ठीक है। क्वेश्चन है कि रसोई गृह उद्यान क्या है। हमनी के घर के जो है आगे जो है क्या होता है, जैसे आंगन होता है घर के आगे, नहीं बीच में आंगन होता है। घर के आगे जो खाली जगह होता है, जेकरा में जो है हमनी के मम्मी जो है फूल वगैरह लगाती है, मिर्चाई के पौधा लगा देती है, तो आलू रोप देती है, तो जो भी कर देती है उसे हमनी के बोलते हैं रसोई गृह उद्यान। ठीक है। मतलब कि घर के खाली जगहों पर रसोई में उपयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों का जो है जब हम लोग उद्यान करते हैं, उद्यान मतलब उगाते हैं, तो वो कहलाता है रसोई गृह उद्यान। ठीक है। जैसे रसोई गृह उद्यान जो है वह छोटा बगीचा होता है जिसे घर के पास आंगन में, छत या खाली स्थान में तैयार किया जाता है। इसमें सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार पौधे होते हैं, मसाले होते हैं, फल होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं, ताकि घर में प्रतिदिन ताजी एवं स्वच्छ सब्जियां जो है उपलब्ध हो सके। बात समझ गए। अगर आपके घर पे छत, घर के छत पे या घर के आगे या कहीं भी घर के पीछे खाली जगह है, और आप जो है मिर्चाई के पेड़, त नींबू के पेड़, त कुछो कुछो लगाए हुए हैं, तो वही कहलाएगा क्या, तो रसोई गृह उद्यान। ठीक है। अब जो है बिहार की सुजनी। अब बिहार की सुजनी क्या है। कभी आप अपनी मम्मी को देखे हैं कि जैसे 3 4 गो साड़ी को जो है एक पे एक करके जो है उसको सीती है सब, तो आई थिंक क्या उसको बोला जाता है, चादर या लेवा वगैरह ऐसे कुछ करके बोला जाता है। ठीक है। उसे ही जो है बिहार की सुजनी कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर प्योर हिंदी में हम लिखें इसे, तो देखिए बिहार की सुजनी, सुजनी जो है बिहार की एक प्रमुख कढ़ाई की कला है। कढ़ाई मीन्स हाथ से सीने वाला। ठीक है। पुराने सूती वस्त्र जैसे कि साड़ी, धोती आदि की कई तह बिछा करके सबसे पहले चारों किनारों की सिलाई की जाती है। फिर जो है रनिंग स्टिच से चारखाने बनाते हैं। प्रत्येक घर में जो है तोता, मोर, चिड़िया, हाथी, फूल, पत्तियां आदि रनिंग स्टिच से बना दी जाती है। मतलब उस पे जो है वो चादर जो भी बनता है, तो उस पे जो है क्या बोला जाता है, तो मम्मी लोग जो है डिजाइन देने के लिए तोता मोर जो भी उनको आता है बनाने, वो जो है धागा से ही उस पे बना देती हैं। तो वही कहलाता है बिहार की सुजनी। बिहार की सुजनी क्या है, जब पुराने साड़ी या धोती वगैरह को जो है एक पे एक करके उसको जो है क्या चादर वगैरह बनाया जाता है, वही है बिहार की सुजनी। ठीक है। और उस पे चित्र वगैरह भी बनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी जानते हैं बिहार में सबसे ज्यादा है बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के कारण है कि जहाँ अनपढ़ लोग ज्यादा हैं। अब अनपढ़ मतलब ये मत समझिए कि उसके पास किताब का ज्ञान नहीं है, किताब के ज्ञान है बट दिमाग वाला ज्ञान नहीं है। ठीक है। अब कहेंगे कैसे, तो इसके बारे में डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। चलिए अभी समझ लीजिए कि बेरोजगारी क्या है। जब कोई व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा होता है और उसके क्षमता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो उसे जो है बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हम जो है एकदम एमएससी कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, हम जो है गांव में निठल्ला घूम रहे हैं, हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है। बात समझ गए। चलिए अब ये बेरोजगारी भी जो है कई प्रकार की होती है। एक होती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी मतलब कि पढ़ल लिखल आदमी जब निकम्मा होता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, जैसे हमनी के पिताजी मजदूर थे तो उस समय क्या होता था कि जैसे ही बरसात आता था तो उनको जो है काम नहीं मिलता था, तो मौसम के अनुसार काम ना मिलना वो होता है मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि सब जो है काम बंद हो जाता है ना उस समय। और एक होता है छिपी हुई बेरोजगारी। ये छिपी हुई बेरोजगारी समझते हैं, मतलब आदमी जानबूझ के नहीं कमाता है, अपने माई बाप पे बोझ बनल रहता है, ये जो है छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी जो है लगभग 4 ही क्वेश्चन थे इसमें लघु उत्तरीय, और दीर्घ उत्तरीय में भी जो है बोला है कि बिहार के किसी एक सुई शिल्प, मतलब सुई से जो है सी करके बनाने वाली कोई कला के बारे में विशेष रूप से लिखना है। आप लिख दीजिएगा बिहार के सुजनी के बारे में। ठीक है। कि बिहार की सुजनी जो है जिसमें बिहार की महिलाएं, और खासकर ये कहाँ कहाँ होता है, तो भागलपुर मुजफ्फरपुर, बिहार के तो अब पूरे जिले में होते हैं बट खास करके जो है भागलपुर मुजफ्फरपुर ऐसे जिलों में जो है ज्यादातर होती है, जहाँ पे महिलाएं अपने घर के पुराने साड़ी या धोती वगैरह को दो चार तह करके जो है उसको पहले चारों तरफ से सीती है, फिर जो है उस पे बीच बीच में जो है स्टिच, स्टिच मीन्स जो है क्या होता है कि फूल वगैरह पत्तियां वगैरह उस पे बनाया जाता है, डिजाइन दिया जाता है, वही जो है बिहार की सुजनी है। उसके बारे में जो है अगर दीर्घ उत्तरीय में कहे तो आपको 1 पेज में या 1.5 पेज में लिखना है। ठीक है। आइए तो ये बढ़िया से जो है आप लिख देंगे, हमको विश्वास है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह सज्जा से आप क्या समझते हैं। दिवाली वगैरह घर पे मनाए हैं आप सभी, बिल्कुल आप मनाए होंगे सबको ही मनाया होगा। दिवाली में जो है हमनी के घर में जो है रंगोली बनाते हैं, घर के चारों तरफ जो है लाइट लगाते हैं, घर में जो है और भी जो है स्टिकर वगैरह जो है साटते हैं, तो वो क्या है, अबे वही वही जो है गृह सज्जा है, वही जो है इंग्लिश में होम डेकोरेशन उसे बोलते हैं। ठीक है। तो गृह का सज्जा क्या है, तो अपने घर को जो है सजाने और संवारने की कला ही जो है क्या है, गृह सज्जा है। ठीक है जी। अब गृह सज्जा जो है क्या होता है, तो सजाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे रंग, बहुत सारे जो है अबीर, बहुत सारे जो है लाइटें वगैरह का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। कभी कभी फर्नीचर वगैरह का भी जो है हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि हमारे घर की बात की जाए तो हमारे घर में ऐसे ऐसे फर्नीचर जो है डाले गए हैं, जैसे जैसे ही आप एंट्री लीजिएगा लगेगा कि अरे भाई इतना अट्रैक्टिव फर्नीचर, फर्नीचर में समझ रहे हैं आप, टेबल कुर्सी वगैरह ये सब। ठीक है। तो वो जो है फर्नीचर वगैरह से भी जो है हम लोग सजा सकते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट है गृह सज्जा जो है आप समझ गए। अगर आपसे पूछा है इसी में कि गृह सज्जा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब गृह सज्जा करते समय जो है आपको जो है बहुत चीजें बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मान के चलिए घर है आपका आधा कट्ठा में और आप जो है सामान लेके आ गए हैं 1 कट्ठा के बराबर, तो वो जो है ध्यान रखना है कि घर में आवश्यकता अनुसार ही सामान रखना है। ठीक है। नहीं तो घर जो है सजावल नहीं लगेगा, लगेगा कि जो है कोनो का कहें उसको खराब शब्द लगेगा, मतलब घर में जो है जबरदस्ती बोझा गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट है कमरे के आकार के अनुरूप फर्नीचर का चुनाव करना चाहिए। अब हमारा कमरा है मान के चलिए 8-10 के, मतलब 8 चौड़ाई और 10 लंबाई, और उसमें जो है हम 15 फीट के जो है का लगा दिए, तब पलंग लगा दिए, तो वो शोभा देगा जी, नहीं देगा। मीन्स घर के आकार के अनुरूप जो है फर्नीचर लगाना चाहिए। सजावटी वस्तुओं और फर्नीचर को रखते समय एकता एवं अनुरूपता का ध्यान रखना चाहिए। मीन्स जो भी सजावटी सामान को आप अपने घर में रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो ऐसा जगह रखा जाए जो बच्चे वगैरह जो है नहीं पहुंचे, नहीं तो वो जो है तुरंत टूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कमरे की सजावट करते समय कला के तत्व जैसे कि रेखा, बनावट, आकार, रंग, आकृति, ये सब को है ध्यान में रखना है। कैसा
आकार होना चाहिए, कैसी उसकी रंग होनी चाहिए, उसके अनुसार उसको रखना चाहिए। एंड लास्ट है आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखें। अब हमारे घर में जो है 2 टाइम के खाए ला व्यवस्था नहीं है, हम जो है सोच रहे हैं कि हम अपन घर में टाइस मार्बल लगवा दें, तो ये जो है कुछ संभव है? मतलब आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है अपने घर को सजाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था होम साइंस का जो है लास्ट चैप्टर एंड 5 चैप्टर। इसे जो है आपको जो है हमने अपनी भाषा में 5 चैप्टर पढ़ाया। अगर आप कोई भी चैप्टर का जो है नहीं देखे हैं वीडियो, तो आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है इस पे, क्लास 12 होम साइंस 2026 का जो है प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। या आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, या आपको जो है पर्सनली जो है हमसे कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एसजीएस क्लासेस। एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है जैसे ही आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो है आपको जो है कहेगा कि अपना नाम डिटेल्स वगैरह डालिए। उसके बाद जो है आर्ट्स का एक क्रैश कोर्स निकल के आएगा। इस क्रैश कोर्स को जैसे ही आप खरीदेंगे, आप जो है खतरनाक तरीका से जो है तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।